अच्छा सर, यूट्यूब पे हो जी के अंदर ये जो रेड स्नेक इसमें जा रहा है क्षण होगा, किसी को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी इतना एक साथ 14 सांप 15 सांप आपके सिवा दुनिया में कोई भी स्नेक सेवर रेस्क्यू नहीं कर सकता है। निकलो, जब भी कोई चोर चोरी करता है, मौके वारदात पर कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है, और सबूत के साथ आखिर चोरी पकड़ी गई। इस वीडियो को गौर से देखें। कि बिल के अंदर भी बहुत सारे सांप हैं, लेकिन हम पानी भरते हैं फिर ये निकलेंगे। साथियों, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखा दो। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखा दो, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। साथियों, ताज़ा ईंट का टुकड़ा भी मौका ये वारदात पे मौजूद है। इसको बोलते हैं चोर चोरी करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाते हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए साथियों, किस तरह चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, वो भी कुआं के अंदर। साथियों, वीडियो देखा आपने, किस तरह रंगे हाथ हमारे हौसला साहब की चोरी आखिर पकड़ी गई। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार, केम छो, सत श्री अकाल, जय भीम और जय शिवराय। अंधभक्तों, अभी भी अंधभक्तों अपनी आंखें खोलो। सच कड़वा लगता है, सच कड़वा लगता है लोगों को, मगर साथियों, ये भारत देश है, यहाँ सच बोलना ही गुनाह है। वाइल्ड लाइफ के इतिहास में लगभग 6-8 महीना से हर रोज सूखे कुएं में, खास करके सूखे कुएं में किस तरह आपके इशारे पर डाला जाता है रात के अंधेरे में, और आप ही के इशारे पर दिन के उजाले में उठाया जाता है। इसे कहते हैं असली स्नेक सेवर। हौसला साहब ऐसी बात नहीं है। जौनपुर में एक से एक स्नेक सेवर है। आपने क्या किया? जब कुआं में उतरा और उतरने के बाद साबल से आपने गड्ढा खोदने का प्रयास किया, और उसी गड्ढे में सांप अगर छुपते हैं तो आपको निकालने में बड़ा आसानी होगी। ये चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी गई। साथियों, फिर से एक बार इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इंडियन रेड स्नेक है। इसी के अंदर दोस्तों एक चीज और है कि इसके जो बिल है, ये होल है, इसी के अंदर इनका कहना है कि बहुत सारे सांप वो भी कामन करे बैठे भरे। साथियों, मौकाए वारदात पर पुलिस भी पहुंचती है, और पुलिस का क्या बयान है देखिए। मुरली वाले हौसला चैनल पर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। क्या बात है साथियों, मुरली वाले हौसला अच्छे इंसान हैं, हमारे मित्र हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो कहीं ना कहीं राह भटक गए हैं, और हमारे मित्र को रास्ते पर लाना ये भी हमारा फर्ज है। क्योंकि बीच में वो साल भर पहले फ्री हैंडलिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने उन्हें समझाया। आजकल वो ग्लव्स पहन करके जहरीले सांपों को पकड़ते हैं। लेकिन एक बात की दाद देनी होगी कि इस बार कुएं में कुत्ता, बिल्ली और खास करके 2 मॉनिटर लिजर्ड और अजगर डालना ही भूल गए। काबिले तारीफ है कि इस बार हमारे मुरली साहब ज़्यादा संख्या में नहीं निकाल पाए हैं, एक ही ढामन निकला है। क्योंकि साथियों, एक साथ इतने जहरीले सांप कुआं में कभी भी
रह नहीं सकते हैं। सांप देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये एकदम बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है, 2-3 घंटे पहले ही इसे डाला गया है। साथियों, सच कड़वा है, अंधभक्तों को जरूर चिढ़ लगेगी। अरे अंधभक्त, अभी तक सोए हुए हो, जागो जागो। जीव जंतु वाइल्ड लाइफ के इतिहास में आज 6-8 महीना से कंटिन्यू सूखा कुआं में सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े भाई के इशारे पर गिराया जाता है। लोग कमेंट करते हैं कि मुबारक जी आपका काम उम कुछ है नहीं, सिर्फ आप एलिगेशन लगाते हैं। तो ये भी एक काम है। क्या है? ये भी एक काम है, बड़े भाई को सही रास्ता दिखलाना, सही रास्ता पर लाना। चूँकि हमारे बड़े भाई की मानसिकता कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए हमारे बड़े भाई को सही रास्ता, जब तक वो नहीं आएंगे सही रास्ते पर, तब तक हम लोग रास्ता दिखलाने का भी काम करेंगे। ये भी एक हमारा कार्य है। साथियों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे बड़े भाई के आजू बाजू जितने भी रेस्क्यूअर हैं, वाइल्ड एनिमल फाउंडेशन, गोलक बिन, कंधारी सांप वाले, SMP पंडित जी, तेजा स्नैक रेस्क्यूअर, सूरजगिरी, ये सब उन्हीं के ज़िले के हैं। दिलीप सिंह, प्रतापगढ़, गुड्डू मौर्य, आजमगढ़, इन लोग को आज तक 50 साल में कभी भी कुआं से खास करके सांप मिला भी है। चूँकि हमसे बातचीत होती रहती है, सांप अगर मिला भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 की संख्या में, वो भी संगम के समय। आखिर मुरली साहब, कब अपने आप को आप सुधारिएगा? जब तक आप सुधरेंगे नहीं, तब तक वीडियो बनता रहेगा। और हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही बहुत बड़ा आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं। बस आप बेजुबानों के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ बेजुबानों के नाम पर क्या कर रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, लेकिन किसी को तकलीफ देकर, किसी को हरास कर, ये कहीं ना कहीं हमें मंजूर नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो लोगों ने देखा, लोगों ने आपको सराहा, लोग के ही चलते आज आप अरबों खरबों का सब्सक्राइबर है। ये भी बहुत अच्छी बात है। साथियों, ताज़ा ईंट का टुकड़ा भी मौके वारदात पर मौजूद है। एक बार इस वीडियो को गौर से देखें, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसके बिल के अंदर भी बहुत सारे सांप हैं, लेकिन हम पानी भरते हैं फिर ये निकलेंगे। साथियों, इस धरती को नमन करता हूँ, इस धरती को नमन करता हूँ और रात के अंधेरे में कुएं में 10-12 सांप गिरा देता हूँ और सुबह निकाल लेता हूँ। हमारे अंध भक्तों का हीरो हौसला साहब, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश के पुलिस को सैल्यूट करना चाहते हैं कि आप लोगों ने उन्हें साथ दिया और बड़ा ही अच्छे तरीके से उनके बारे में बताया। ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि आप पुलिस हैं और पुलिस होती है, वो हमेशा लोगों का ही साथ देने के लिए नौकरी करती है। लेकिन ये पुलिस का काम नहीं था, आप उस जगह चूक गए। आप अपने एरिया का, जिस भी स्टेट जाते हैं उस स्टेट में जिला होता है और 75 जिला, 75 DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, RFO रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, इसको आपको खबर करना चाहिए था। इस हमारे कुएं में इतना इतना सांप देखा जा रहा है, वो भी घर का आजू बाजू नहीं, जो सुनसान एरिया में, खास करके चारों तरफ खेत है और खेतों के बीच में जो कुआं है वहीं सांप, वो भी ड्राई कुआं में, सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर गिराया जाता है। आप वाइल्ड लाइफ चीफ, वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी
चूंकि हमने बातचीत किया है, वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये जो करते हैं ये एक सोची समझी साजिश के तहत रात के अंधेरे में सांप को डाला जाता है। साथियों, कभी घमंड आ जाए, कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि तुमसे बेहतर लोग वहां राख बने पड़े हैं। हम भारत के जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर हैं, अपने अपने एरिया का डीएफओ को सैल्यूट करते हैं, आरएफओ को सैल्यूट करते हैं कि अभी तक उन्होंने हमें मना नहीं किया है रेस्क्यू करने से। रेस्क्यू का मतलब ही है बचाना। कोई सांप लेकर के काम कर रहा है, कोई कुत्ता लेकर काम कर रहा है, कोई लेपर्ड बचा रहा है, कोई चीता बचा रहा है, कोई जीव जंतु बचा रहा है, कोई तितली बचा रहा है। लेकिन वाइल्ड लाइफ कभी भी मुंह से या लिखित रूप से आपको कभी भी परमिशन नहीं देती है कि आप जाके सांप पकड़िए या सांप निकालिए। सांप छूना ही एक हंटिंग का श्रेणी में आ जाता है। हौसला साहब, सांप छूना ही एक हंटिंग का श्रेणी में आ जाता है। इस चीज को आप रखिए। लेकिन लोगों का सिंपैथी है, खास करके हर जिला में स्नेक रेस्क्यूअर नहीं है। हम लोग जैसे छोटे मोटे स्नेक सेवर को लोग बखूबी बुलाते हैं और हम लोग उसे लोगों के घर से निकाल कर किसी दूर दराज जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक ही घर में 10 अजगर छोड़ दिया, एक ही घर में 10 अजगर छोड़ दिया, वो भी अजगर मीटिंग कर रहा है। सोचिए, लगातार 8-9 महीना से, साल भर से आपका वीडियो को लोग फॉलो कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? गाली हमको सुनना पड़ता है और रेस्क्यूअर लोग को भी गाली सुनना है। क्या रे, मुरली वाला जहां जाता है ना 10 को 12 को कुआं से निकालता है, तुम तो साला एक भी नहीं सकता है निकालने के लिए। तो साथियों, अंधभक्त जरूर देखें इस वीडियो को, और अंधभक्त से रिक्वेस्ट है, विनती है कि एक बार हौसला साहब से बात कीजिए, क्योंकि आपका नंबर मालूम नहीं है। इस नंबर को लॉक कीजिए, 9889884890। ध्यान से सुनिए, 988988 दो बार 4890 इसका मेन नंबर है। यही नंबर एनी टाइम चालू रहता है। इसमें थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि बातचीत करने से हो सकता है ये जो कुआं में छोड़ने का या गिराने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नहीं करेंगे। वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छे इंसान हैं, करोड़ों रुपया गरीबों को बांटते हैं। यही सिंपैथी लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखती है कि वो गरीबों का मदद करते हैं। यानी रात को कहीं डाका डाल दें, लूट के ले आए, और दिन के उजाले में उसी का पैसा गरीबों में बांट दें। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का इंसाफ है? साथियों, इस बार कहीं ना कहीं भूल गए। कुत्ता बिल्ली नहीं दिखा, मॉनिटर लिजर्ड नहीं दिखा, अजगर नहीं दिखा, और ढामन एक दिखा है। एक बार चोरी फिर से पकड़ी गई, चूंकि रात के अंधेरे में वो कुएं में सीढ़ी के द्वारा उतरकर गड्ढा खोद रहे थे। क्या कर रहे थे? बिल बना रहे थे, और चारों तरफ कुआं में काई है और ईंटा ताजा है। अंधभक्तों, वीडियो को देखो, ईंटा ताजा है, कोड़ा हुआ। वीडियो देख लो एक बार। तो दोस्तों, आप ये देख के साथियों, भारत के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सांप के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसका सांप का कोई पढ़ाई ही नहीं है। वो क्या चीज के पढ़ाई किए हैं कि कहीं मार करके कुआं में फेंक दिया डेथ बॉडी, या किसी को मार करके गाड़ दिया, उनका पढ़ाई है। चोर कब रात को गहरी नींद में सोता है, इसका वो पढ़ाई किए हैं। और आपने कितना बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को कि पुलिस आ गई है, अब पुलिस के सामने हमने, अरे पुलिस के सामने नहीं, आप डीएफओ को सामने निकलवाइए, आरएफओ को सामने निकलवाइए, वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ चीफ को कहिए
कि सर सांप गिर गया है, हम निकालेंगे। फिर से एक बार वीडियो को देखिए। पानी भरते हैं फिर ये निकलेंगे। चलिए साथियों, फॉरेस्ट पुलिस कोई भी जिला ले लो, हमारे इंडिया में 29 स्टेट है, कोई भी स्टेट में फॉरेस्ट पुलिस ये नहीं कहेगी कि आप जाकर के सांप पकड़ो या सांप को उठाओ, क्योंकि सांप छूना ही हंटिंग का श्रेणी में आता है। इसलिए वो कभी ये इजाजत नहीं देती है। क्योंकि हम जितने भी डीएफओ, आरएफओ, वाइल्ड लाइफ चीफ झारखंड को सैल्यूट करते हैं कि अभी तक हम लोग जैसे लोगों पर पाबंदी नहीं लगाया, नहीं तो आने वाला समय में ये टोटल बैंड होगा, टोटल बंद हो जाएगा। जो भी हम लोग बचाव हेतु काम कर रहे हैं सभी पर केस दर्ज होगा, जेल जाना पड़ सकता है। घमंड मत करो साथियों, घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन में डूब जाता है। इसलिए घमंड ना करें, अहंकार ना करें। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हमें मालूम है कि कमेंट में 10-20 गाली लिखेंगे। चलिए गाली ही सही, अगर आप गाली लिखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपके मम्मी पापा ने आपको क्या संस्कार दिया, क्या पढ़ाया लिखाया। कभी भी जीवन में एक साथ इतने जहरीले सांप नहीं गिर सकते हैं कुआं में, क्योंकि वो भी सूखा कुआं में। जब ये कुएं के पास जाते हैं, जब भी कुआं में गिरते गिरते ये अपने शरीर को, क्योंकि आधा पहुंचते पहुंचते वो पूंछ के तरफ से रिवर्स अपने शरीर को ऐंठ करके दूसरे तरफ निकल जाते हैं। ये सॉलिड, सोचा समझा सुनियोजित तरीके से ये साजिश के तहत सिर्फ हमारे हौसला का साहब का इशारे पर इसे गिराया जाता है और दिन के उजाले में इसे रेस्क्यू का नाम देकर निकाला जाता है। यही सच्चाई है। हमने बड़े बड़े रेस्क्यूअर का नाम लिया है, और एक बार ले लेते हैं भाभा सुरेश, कभी 2 किंग कोबरा नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं 1600 किलोमीटर, किंग कोबरा इनका इंतजार कर रहा है। 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा इंतजार कर रहा है एक ही जगह पर कि हौसला साहब आएंगे, वो पकड़ेंगे। ये कतई नहीं हो सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। आज भी हमारी दोस्ती आपकी है, और जब तक आपको सही रास्ता नहीं दिखलाएंगे छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। कहीं ना कहीं आपका रास्ता भटक चुका है, इसलिए सही रास्ता दिखलाना ही हमारा सर्व मित्रों का काम है। क्योंकि आप भी इसी लाइन से हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस, उम्र 52 साल, 40 साल का एक्सपीरियंस, कभी आज तक हमें कुआं में ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 ही मिले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिले हैं। साथियों, आपको सही रास्ते पर लाना भी एक मेरा काम है, एक मेरा फर्ज है। क्योंकि आपके घर वाले बोले हैं कि इनको सही रास्ता में ले आइए, और जितना भी आप वीडियो बनाए हैं ना, जहाँ जहाँ कुआं में डालकर, वो सबका सारा वीडियो अब हम लोगों के पास धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे फोटो भी आना शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ आपने ड्रामा किया, कहाँ कहाँ शो किया, किस कुआं में डाला, वो सब आना शुरू हो गया है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें साथियों। दुनिया की कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती, दुनिया की कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। हौसला साहब, आपको सैल्यूट करते हैं कि एक साथ 14 सांप, 15 सांप आपके सिवा दुनिया में कोई भी स्नेक सेवर रेस्क्यू नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है। अंधभक्तों, जाग जाओ। पब्लिक सब जान रही है। कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अंधभक्तों का आँख खुल सके। जय हिंद, जय भारत।
हमारा भारत देश जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।